हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साहित्य संगम पर, जहां आप सुन रहे हैं महाशिव पुराण। समस्त धार्मिक ग्रंथों को आप तक आसान भाषा में पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है और इसे सार्थक बनाना आपके सहयोग पर ही निर्भर करता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, सुने और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, कमेंट अवश्य करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्री शिव महापुराण का प्रथम खंड का दूसरा अध्याय, नारद जी का अहंकार। तो जब सौनक आदि ऋषि सूत जी से कहते हैं कि हम उसी को भाग्यवान मानते हैं जो शिव जी की कथा एवं कीर्तन से सदैव अपना संबंध बनाए रखता है, तब सौनक आदि ऋषियों के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसके बाद उनको प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहने लगते हैं कि हे सौनक आदि ऋषियों, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है वही प्रश्न एक समय नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से किया था। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें समुचित उत्तर देकर प्रसन्नता प्रदान की थी। मैं आपसे एक बार फिर वही प्रसंग कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद ऋषि जी तपस्या करने के निमित्त हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे और वहाँ श्री गंगा जी के तट पर बैठकर अत्यंत कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने निश्चल भाव से सहस्त्रों वर्षों तक घोर तपस्या की और उनकी उस उग्र तपस्या को देखकर देवताओं के राजा इंद्र बड़े ही भयभीत हो गए। उन्होंने ये समझ लिया कि नारद जी मेरे इंद्रासन के पद की प्राप्ति के लिए ही संभवतः ऐसी कठिन तपस्या कर रहे हैं। अतः नारद जी ने भयभीत होकर ये विचार किया कि मुझे किसी प्रकार से नारद जी की तपस्या में विघ्न डाल देना चाहिए। यह निश्चय करने के बाद उन्होंने अपने मित्र कामदेव को अपने पास बुलाया और जब कामदेव उनके पास आ गया तब उन्होंने उसे संबोधित करते हुए ये बताया कि हे मित्र, तुम्हारी सहायता से मैंने अनेक अहंकारियों के अहंकार को नष्ट किया है और इस समय देवर्षि नारद जी हिमालय पर्वत पर बैठे हुए शिव जी की तपस्या कर रहे हैं। मुझे भय है कि कहीं वे अपनी तपस्या द्वारा मेरे इंद्रासन को छीन ना लें। अतः तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे नारद जी की तपस्या भंग हो जाए। तो अब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, इंद्र के मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर कामदेव ने उन्हें मनोकामना सिद्धि का विश्वास दिलाया और कहा कि नारद जी पर विजय पाने हेतु अपनी संपूर्ण सेना को तैयार करता हूँ। और इसके बाद उसने नारद जी के समीप पहुंचकर वहां चारों तरफ अपनी माया फैला दी। कामदेव के प्रभाव के कारण उस निर्जन स्थान में भी अनेक प्रकार के पुष्प खिल उठे एवं कोकिल आदि पक्षी अपनी मीठी बोली से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगे। हृदय में कामदेव को जगाने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु वहां पर बहने लगी। अब उस विजयिनी सेना को देखकर कामदेव हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए। वह अपनी शक्ति से जो कुछ भी कर सकता था वह सब कर चुका, परंतु उसके कृत्यों से नारद जी का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। हे ऋषियों, नारद जी का मन विचलित ना होने का जो कारण था उसे मैं आपको फिर से सुनाता हूँ। कारण केवल यही था कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे हुए तपस्या कर रहे थे उसी स्थान पर एक बार पहले सदाशिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। तदुपरांत उसे जीवित होने का वर देकर ये कहा था कि अन्य स्थानों पर तेरा प्रभाव भले ही हो जाए, परंतु इस स्थान पर कभी भी तेरा कोई भी प्रभाव नहीं हो सकेगा। और यही कारण था जिससे कामदेव निराश एवं लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गया और उन्होंने अपनी निष्फल मनोरथ होने का सब वृतांत कह सुनाया। कामदेव की बात को सुनकर इंद्रराज
कि सभा के संपूर्ण सभासद नारद जी की स्तुति एवं प्रशंसा करने लगे। हे ऋषियों, इधर अपनी तपस्या के पूर्ण हो जाने पर नारद जी को योग दृष्टि द्वारा जब ये ज्ञात हुआ कि उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कामदेव यहाँ आया था, उसने अपना सारा रूप फैलाया था, परंतु वह असफल मनोरथ के साथ लौट गया, तो उनके हृदय में अब कुछ अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्होंने ये समझा कि वे कामदेव से भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। इस रहस्य को वे नहीं जान सके कि यह मेरा नहीं बल्कि तपोभूमि का प्रताप है। अतः नारद जी अपने तपोबल पर अत्यंत गर्व करते हुए वहां से उठकर शिव जी के पास जा पहुंचे और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी तपस्या का सारा हाल शिव जी को सुना दिया। नारद जी की बात सुनकर शिव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि हे देवर्षि, कामदेव पर विजय पाने की सामर्थ्य तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। तुमने मुझसे तो ये बात कह दी, परंतु मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम विष्णु लोक में जाकर इस बात को मत कह बैठना। तुम इस बात को अपने मन में गुप्त ही रखना। हे ऋषियों, अहंकार में डूबे हुए नारद जी को शिव जी की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अतः वे उनसे विदा लेकर ब्रह्मा जी के समीप पहुंच गए और वहां भी उन्होंने अपनी प्रशंसा करते हुए तपस्या तथा कामदेव पर विजय पाने का सारा वृतांत कह सुनाया। अपने पुत्र नारद के उस अहंकार को देखकर ब्रह्मा जी ने भी भगवान सदाशिव की भांति उन्हें बहुत कुछ समझाया, परंतु नारद जी के हृदय में अहंकार ने अपना घर कर लिया था। इसलिए पिताजी का भी समझाना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वे वहां से भी उठ गए और विष्णु लोक में आ पहुंचे। अब नारद जी को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु ने अपना आसन से उठे और उठकर उन्हें अपने कंठ से लगाया और कंठ से लगाते हुए पूछा कि हे देवर्षि, आप अब तक कहाँ रहे? ये सुनकर नारद जी ने अपनी तपस्या तथा कामदेव पर विजय की प्राप्ति का संपूर्ण वृतांत उनसे भी कह दिया। इस समाचार को सुनकर भगवान विष्णु शिव जी की इच्छा समझकर मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं, हे नारद जी, जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी नहीं है और जो पर ब्रह्म की आराधना से रहित है, उन्हीं के हृदय में मोह की उत्पत्ति होती है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करने वाले हैं, तब भला कामदेव आपका अनिष्ट कैसे कर सकता है? भगवान विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर नारद जी में और भी अहंकार भर गया। अब वे अहंकार से परिपूर्ण हो गए और इस प्रकार अभिमान पूर्वक वे वचन कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे यह शक्ति आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। हे ऋषियों, इतना कहकर नारद भगवान विष्णु से विदा लेकर वहां से चल दिए। उस समय भगवान सदाशिव ने अपने हृदय में यह इच्छा उत्पन्न की कि मुझे नारद का अहंकार दूर कर देना चाहिए। अतः उनकी इच्छा से जिस मार्ग से नारद जी चले जा रहे थे, उस मार्ग में स्वर्ग के समान सुंदर एक श्रेष्ठ नगर शीघ्र ही बसा दिया गया। उस नगर में शीलनिधि नामक एक राजा राज्य करता था। उस समय नारद जी उस नगर से होकर जा रहे थे। उस समय उस राजा की कन्या के स्वयंवर का आयोजन वहां पर हो रहा था। उस राजकन्या की सुंदरता पर संपूर्ण संसार मुग्ध था। नगर निवासियों द्वारा जब नारद जी को यह वृतांत ज्ञात हुआ, तो वे भी उस स्वयंवर सभा में जा पहुंचे। जब राजा शीलनिधि ने अपनी सभा में नारद जी को पधारते हुए देखा, तो उसने आगे बढ़कर उनका अत्यंत सम्मान किया और फिर उन्हें ले जाकर अपने आसन पर बैठा दिया। इसके उपरांत उस राजा ने अपनी परम सुंदर कन्या को भी बुलाकर नारद जी के सम्मुख उपस्थित कर दिया। बहुत समय तक नारद जी उस कन्या के अनुपम रूप को अपलक दृष्टि से देखते रहे। तदुपरांत जब उन्होंने उस कन्या के लक्षणों पर विचार किया, तो पाया कि ये जो भी मनुष्य इस कन्या का पति होगा, वह संसार में अमर होकर अक्षय कीर्ति को प्राप्त करेगा और युद्ध में कभी भी किसी से भी परास्त नहीं हो सकता। तो कन्या के इन लक्षणों पर विचार कर नारद जी वहां से उठकर अपने मार्ग पर चल दिए।
परंतु इस समय उनका मन काम के वशीभूत होकर उस कन्या को स्वयं प्राप्त करने के लिए लालायित हो रहा था। इस प्रकार वे अपनी बुद्धि के विपरीत कामदेव के जाल में फंस गए। उन्होंने यह भी विचार किया कि जब तक मैं सुंदर नहीं हूँ तब तक मुझे उस कन्या का मिलना असंभव है, क्योंकि स्त्रियां सुंदरता को ही अधिक प्यार करती हैं। अतः मुझे ये उचित है कि मैं भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता को मांग लूं और राजकुमारी को मोहित कर अपने साथ विवाह करने के लिए राजी कर लूं, तैयार कर लूं। हे ऋषियों, इस प्रकार निश्चय करके नारद जी वहीं मार्ग में एक स्थान पर बैठकर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए ये प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, संसार में आपके समान मेरा हितकारी अन्य कोई भी नहीं है, अतः आप यहीं प्रकट होकर मेरे मनोरथों को पूर्ण कर दो। नारद जी के इस प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री विष्णु उसी स्थान पर प्रकट हो गए और जब नारद जी ने उन्हें अपना मंतव्य सुनाया तो उन्होंने उत्तर दिया कि हे नारद, जिस प्रकार वैद्य रोगी की इच्छा के प्रतिकूल भोजन देता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी सेवा करूंगा। इतना कहकर श्री विष्णु भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी उनके गूढ़ वचनों का भावार्थ नहीं समझ सके, अतः नारद जी का संपूर्ण शरीर श्री विष्णु जैसा हो गया, परंतु उनका जो मुख था वह बंदर जैसा बना रहा। नारद जी वहां से उठकर शीघ्रता पूर्वक पुनः राजसभा में जा पहुंचे। अब नारद जी बार बार उचकते हैं और मन ही मन ये विचार करके प्रसन्न होते हैं कि अब राजकन्या मुझे छोड़कर अन्य किसी का वरण नहीं करेगी। उस सभा में नारद जी के इस नए रूप को कोई देख नहीं सका, अतः सबने उन्हें नारद जी समझकर ही प्रणाम किया। भगवान सदाशिव के दो गण भी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पर बैठे हुए थे। उन दोनों से ये रहस्य छिपा न रहा, अतः वे दोनों नारद जी के पास जाकर बैठ गए और उन्होंने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपको तो भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर रूप प्रदान कर दिया है। अब भला राजकन्या आपको छोड़कर अन्य किसी को क्यों स्वीकार करेगी? सूत जी ने कहा कि हे सोनकादि ऋषियों, इसी बीच वह राजकन्या भी स्वयंवर सभा में आ पहुंची। जब उसने नारद जी के उस भयानक स्वरूप को देखा तो वहां अपने मन में अत्यंत अप्रसन्न हुई और मुंह फेरकर दूसरी पंक्ति में अपने योग्य पति को ढूंढने लगी। इधर नारद जी की यह दशा थी कि वे बारंबार उचक कर चारों ओर से उस राजकन्या के समीप पहुंचने का ही प्रयास करते रहे। शिव जी के वे दोनों गण नारद जी की इस दशा को देखकर परस्पर और अधिक हास्य करते हैं और ठीक उसी समय भगवान विष्णु उस सभा में आ पहुंचे और उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर उनके गले में वरमाला डाल दी। अब ये देखकर सब राजाओं को तो निराशा हुई, लेकिन देवर्षि नारद जी अत्यंत विह्वल हो गए। उस समय उन दोनों शिवगणों ने नारद जी से ये कहा कि हे मुनिराज, आप इतने दुखी क्यों होते हैं? कृपा करके अपने मुख को किसी दर्पण में तो देख लीजिए। और इसी के साथ शिव महापुराण का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। फिर मिलते हैं तीसरे अध्याय के साथ। ओम नमः शिवाय।